आपका स्वागत है स्टडी क्लिक पर और शुरू करते हैं आज का लेक्चर। चलिए हार्ट से रिलेटेड सर्जरी और कुछ डिवाइसेस को देख लेते हैं। हार्ट से रिलेटेड सम डिजीज के ट्रीटमेंट में या हार्ट से रिलेटेड जो डिसऑर्डर्स हैं उनके ट्रीटमेंट में कुछ डिवाइसेस का यूज होता है, कुछ सर्जरी की जाती हैं, उनको हम यहाँ पे देख लेते हैं। एक बहुत कॉमनली आप लोगों ने सुना होगा हार्ट बाईपास सर्जरी। ये क्या होता है? इसे बोलते हैं करोनरी आर्टरी बाईपास सर्जरी या इसको करोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्ट सर्जरी CABG भी कहते हैं और इसको हार्ट बाईपास या बाईपास सर्जरी भी कहते हैं। और ये क्यों किया जाता है? ये सर्जरी इसलिए किया जाता है कि नॉर्मल ब्लड फ्लो करोनरी आर्टरी में रिस्टोर हो जाए। वो करोनरी आर्टरी जो कि डैमेज्ड या अफेक्टेड हो। मान लीजिए क्या होता है इसमें कि कोई करोनरी आर्टरी है, वो ब्लड सप्लाई करती है हार्ट मसल्स को और उस आर्टरी में लिपिड डिपॉजिशन की वजह से उसका ल्यूमेन ब्लॉक्ड हो गया हो, तो इस कंडीशन में हार्ट मसल्स को ब्लड सप्लाई के लिए ये सर्जरी की जाती है। जब पहला बाईपास सर्जरी होता है तो देखिए क्या किया गया है कि एओर्टा से ब्लड हार्ट मसल को भेजा जा रहा है और एओर्टा को और करोनरी वेसल्स को कनेक्ट कर दिया गया है। दूसरी बार मान लीजिए दूसरे वेसल्स में प्रॉब्लम है, दूसरे करोनरी आर्टरी में प्रॉब्लम है, तो दोबारा सर्जरी की जाती है। फिर देखिए यहाँ पे कनेक्ट किया गया है और फिर मान लीजिए किसी अन्य आर्टरी में प्रॉब्लम है, तब तीसरी बार भी कनेक्ट किया गया है। तो इस तरह से बाईपास सर्जरी की जाती है। सिंपली आपको ये समझना है कि हार्ट मसल्स को ब्लड पहुंचाने वाली आर्टरी ब्लॉक हो जाती है लिपिड डिपॉजिशन की वजह से, कोलेस्ट्रॉल की वजह से। तो इस कंडीशन में ब्लड हार्ट मसल्स को नहीं पहुंचता, तब ब्लड को हार्ट मसल को पहुंचाने के लिए एओर्टा से अफेक्टेड करोनरी आर्टरी को कनेक्ट कर दिया जाता है, जिससे प्रॉपरली ब्लड मिलने लगता है। इन शॉर्ट, हार्ट बाईपास सर्जरी कब किया जाता है? ये करोनरी आर्टरी डिजीज, जिसको CAD कहते हैं, उसके ट्रीटमेंट के लिए किया जाता है। और आप जानते हैं कि ब्लड ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट कैरी करता है हार्ट मसल्स के लिए, तो ये सर्जरी बहुत जरूरी है। हाई कोलेस्ट्रॉल या हाई लिपिड रिच फूड डॉक्टर्स मना करते हैं, स्पेशली कोलेस्ट्रॉल रिच डाइट को कम खाने के लिए डॉक्टर्स बोलते हैं। नेक्स्ट एक डिवाइस है जिसे इम्प्ला कहते हैं। ये वर्ल्ड का स्मॉलेस्ट हार्ट पंप है और ये ओनली FDA अप्रूव्ड नॉन सर्जिकल हार्ट पंप है। देखिए ये इम्पेला है जो कि वेंट्रिकल में इंसर्टेड किया गया है और ये जो इम्पेला है ये टेम्परेरी यूज के लिए है। किसमें? उन पेशेंट्स में जो कि सीवियर CAD से अफेक्टेड हो और जिनमें हार्ट फंक्शन स्टेबल हो लेकिन कम हो गया हो और वो हाई रिस्क PCI के कैंडिडेट हो। PCI मतलब होता है परक्यूटेनियस कोरोनरी इंटरवेंशन। इम्प्ला एक टेम्परेरी यूज के लिए यूज किया जाता है, स्पेशली इम्पॉर्टेंट जो ऑर्गन्स हैं, जैसे वो आपका ब्रेन हुआ, किडनीज हुआ, इनको प्रॉपर ब्लड सप्लाई करने के लिए इम्प्ला का यूज किया जाता है। नेक्स्ट एक डिवाइस है लेफ्ट वेंट्रिकुलर असिस्ट डिवाइस, जिसको कहते हैं LVAD। इसको पेशेंट जो है एक्सटर्नली यूज करता है। ऐसे देखिए, इसको ऐसे अपने पास रखता है। ये LVAD क्या है? ये एक डिवाइस है जो कि एक्सटर्नली पहना जाता है और ये बैटरी से कनेक्टेड होता है। इसका फंक्शन क्या है कि ये लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड को एओर्टा में पहुंचाता है और ये ऐसे ही बैटरी पैक से कनेक्टेड होता है और पेशेंट इसको इस तरह से पहना रहता है। तो जो
LVAD है, ये क्या है? इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस है। किस लिए यूज होता है? कार्डियक सर्कुलेशन को असिस्ट करने के लिए यूज होता है। ये हार्ट को या तो पार्शली सपोर्ट करता है या हार्ट के फंक्शन को कंप्लीटली रिप्लेस कर देता है। अगर हार्ट कमजोर है, अच्छे से फंक्शन नहीं कर रहा है, तो ये LVAD उसके सपोर्ट के लिए यूज किया जाता है। और कभी कभी हार्ट अगर ये एकदम काम नहीं कर रहा है, बहुत बैडली अफेक्टेड है, तो उसके फंक्शन को कंप्लीटली रिप्लेस कर देता है। लेकिन इसका यूज मेनली हार्ट को असिस्ट करने के लिए किया जाता है। जब लेफ्ट वेंट्रिकल पार्शियली या कंप्लीटली ब्लड को एओर्टा में नहीं भेज पाता, तब LVAD का यूज किया जाता है। नेक्स्ट देखिए क्या है? हार्ट वाल्व रिप्लेसमेंट। ये सर्जरी कब किया जाता है? ये सर्जरी तब किया जाता है जब हार्ट चैम्बर के वाल्व अफेक्टेड हो, मतलब वो डैमेज्ड हो गए हो। तो ये जो सर्जिकल प्रोसीजर है, ये 5 तरह से हो सकते हैं। पहला, मैकेनिकल वाल्व। इसमें क्या किया जाता है कि लॉन्ग लास्टिक वाल्व जो कि आर्टिफिशियल मटेरियल के बने होते हैं, उनको रिप्लेस किया जाता है। दूसरा, टिश्यू वाल्व। इसमें किसी डोनर से वाल्व लेके आपके हार्ट में डाल दिया जाता है, वो डोनर चाहे ह्यूमन हो या एनिमल हो। तीसरा एक प्रोसीजर है जिसको रास प्रोसीजर कहते हैं। इसमें क्या होता है कि पेशेंट के हेल्दी वाल्व को बारो किया जाता है और उससे डैमेज्ड वाल्व से रिप्लेस कर दिया जाता है, और जहां से वाल्व को बारो किया गया है उसमें एक न्यू वाल्व लगा दिया जाता है। जैसे मान लीजिए कोई पेशेंट है, उसका जो एओर्टिक वाल्व है वो अफेक्ट हो गया है, जो उसका एओर्टिक वाल्व है वो डैमेज हो गया है, तो पेशेंट का जो पल्मोनरी वाल्व है उसको ले लिया जाता है और उसको डैमेज एओर्टिक वाल्व की जगह लगा दिया जाता है। लेकिन जो पल्मोनरी वाल्व को जो लिया गया था, तो उस जगह एक नया वाल्व लगा दिया जाता है। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि पल्मोनरी वाल्व को ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है इन कंपेरिजन टू एओर्टिक वाल्व। मतलब एओर्टिक वाल्व जो है उसे ज़्यादा फंक्शन करना पड़ता है इन कंपेरिजन टू पल्मोनरी वाल्व। तो इसीलिए पेशेंट का खुद अगर पल्मोनरी वाल्व को एओर्टिक वाल्व पे लगा देते हैं तो वो लॉन्ग लास्टिंग होता है, और क्योंकि पल्मोनरी वाल्व को कम काम करना पड़ता है, तो इसलिए वहाँ पे न्यू वाल्व लगा देंगे, तो ये पेशेंट के लिए अच्छा होता है। और पल्मोनरी वाल्व और एओर्टिक वाल्व का स्ट्रक्चर एक जैसा ही होता है, इसलिए ऐसा किया जाता है। नेक्स्ट है टावी और TAVR प्रोसीजर। इसमें ट्रांसकैथेटर वाल्व जो है उसको इम्प्लांट कर दिया जाता है। देखिए इसमें किया गया है, एक मित्रल वाल्व को रिप्लेस किया गया है यहाँ पे। और नेक्स्ट, न्यू सर्जरी ऑप्शंस। इसमें न्यू सर्जरी ऑप्शंस में क्या है कि एडवांस चीज़ें, एडवांस टेक्निक्स और कॉम्बिनेशन ऑफ 2-3 प्रोसीजर, ये सब ट्राई किया जाता है। अल्टीमेटली एम ये होता है कि पेशेंट का अगर सर्जरी किया जा रहा है तो रिप्लेसमेंट जो भी यूज हो वो लॉन्ग लास्टिंग होना चाहिए, क्योंकि हार्ट का बार बार सर्जरी नहीं किया जा सकता है। तो इसलिए हमेशा हार्ट से रिलेटेड जो सर्जरी होती है उसमें एडवांसमेंट होता है और न्यू ऑप्शंस लोग खोजते रहते हैं। नेक्स्ट है आर्टिफिशियल हार्ट पेसमेकर। जब ऐसे नोड खराब हो जाता है, मतलब हार्ट का जो पेसमेकर है वो डैमेज हो जाता है, तब आर्टिफिशियल पेसमेकर या कार्डियक पेसमेकर जिसे कहते हैं, उनको यूज किया जाता है। ये क्या करता है कि ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट करता है, जो कि इलेक्ट्रोड द्वारा हार्ट मसल चैम्बर्स को डिलीवर करता है। मतलब जो चैम्बर्स हैं, एट्रिया है और वेंट्रिकल्स, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स इलेक्ट्रोड के द्वारा आर्टिफिशियल पेसमेकर से डिलीवर किया जाता है, जिसकी वजह से ये जो चैम्बर्स हैं ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं और हार्ट पंप करता है, मतलब ब्लड फ्लो होता है। तो देखिए ये आर्टिफिशियल पेसमेकर है जिससे कि इलेक्ट्रिकल इम्पल्स
इलेक्ट्रोड्स के द्वारा एट्रिया और वेंट्रिकल्स में पहुंचाया जा रहा है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टडी क्लिक को। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।